हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चिवर क्लासेस। तो भाई टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया था तो वो चल रहा है जी। तो हमने उसके कुछ एग्जांपल्स की थी कल। आज कुछ और नई एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, कल हमने किया था अगर टू पर्सन्स काम इकट्ठे करते हैं और बीच में कोई छोड़ के चला जाता है तो वो केसेस आज हम करेंगे। अगर हमारे पास थ्री पर्सन्स हो, कुछ वैसा हो और उसके अलावा कुछ और भी। तो देखिए जरा। अच्छा भाई पहले जरा एक चीज देखिए, अगर हमें क्या दिया है। अगर सपोज करो हमें दिया है कि जो ए है, ए क्या करता है, ए टू सेवंथ ऑफ ए वर्क। ठीक है, 2/7 ऑफ ए वर्क डन करता है इन 6 डेज। ठीक है, अगर ए जो है वो 2/7 वर्क डन करता है इन 6 डेज तो देन क्या होगा। तो देन अगर मुझे पता करना है ए वन वर्क मत मीन्स कंप्लीट वर्क। वन वर्क का मतलब क्या है जी, कंप्लीट वर्क वो कितनी देर में करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, इसको इसको हम इससे क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 डेज। तो ए वही वर्क जो है वो 21 डेज में करेगा। ठीक है जी। अगर कभी आपको दिया हो कि कोई पर्सन फ्रैक्शन में कोई वर्क है, किसी भी जॉब या वर्क का इतना पार्ट वो एक गिवन डेज में करता है। ठीक है, तो कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। तो भाई ये जो होता है हमारा यूनिटरी मेथड आता है ये। ठीक है, आपको अगर कोई भी वैल्यू कभी दी हो और आपको वन की वैल्यू निकालनी पड़े, वन क्वांटिटी की वैल्यू, तो आप हमेशा क्या करेंगे, उनको गिवन वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितनी क्वांटिटी दी होगी। गिवन वैल्यू को गिवन क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपकी वन क्वांटिटी यानी कि वन यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा सपोज करो अब इसके बाद अगर मेरे पास ये होता, अब ये मुझे पता है कि वन वर्क कर रहा है कंप्लीट इन 21 डेज, और अगर वो मुझे ये बोल देता बताओ जो ए है वो 2/3 वर्क कितने दिनों में करेगा। अभी इसको मैं ऐसे ले रहा हूं कि मेरे पास क्या है, मुझे पता है जो ए है वो वन वर्क कर रहा है 21 डेज में, तो वही ए 2/3 वर्क कितने दिनों में करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम कर देंगे जी मल्टीप्लाई। ठीक है, वन वर्क अगर इतने दिनों में कर रहा है तो 2/3 कितने में करेगा, 2/3 करेगा जी वो 14 डेज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी क्या दिया हो, वन यूनिट की वैल्यू, वन क्वांटिटी की वैल्यू दी है, देन आप कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। दोबारा ऐसे एक बार सुन लीजिए, अगर आपको कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू दी है और आपको वन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, वन यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो तब आपको गिवन वैल्यू को गिवन क्वांटिटी से डिवाइड करना है। ठीक है, गिवन वैल्यू को गिवन क्वांटिटी से क्या करना है, डिवाइड। तो सेम यहां पर अगर वन क्वांटिटी की वैल्यू पता है और किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, एनी क्वांटिटी, देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये हमारा आता है किसके अंडर, यूनिटरी मेथड के अंडर। ठीक है जी। तो इसको जरा माइंड में रखिएगा क्योंकि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा। तो चलिए भाई जरा हम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कहती है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ए टेक्स हाफ एज लॉन्ग टू डू ए पीस ऑफ वर्क एज बी टेक्स। ए क्या करता है, आधा समय लेता है किससे, ए टेक्स हाफ एज लॉन्ग टू डू ए पीस ऑफ वर्क एज बी टेक्स। मतलब अगर बी एक्स समय ले रहा है तो ए कितना लेने वाला है, x/2। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं ये मान लूं ए बी अगर 2x लेने वाला है तो ए कितना लेगा जी, ये सिंपल x लेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, और अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए,
दूसरे एंगल से अगर मैं सोचूं, अगर ए बी का हाफ समय ले रहा है, अगर ए बी का हाफ समय ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है वो ए से डबल समय ले रहा है। दोनों बातें एक जैसी है ना। अगर ए बी का हाफ समय यूज कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी का, ए टेक्स, हाँ, अगर ए बी का हाफ समय यूज कर रहा है तो बी क्या करेगा जी, ए का डबल समय यूज करेगा। ठीक, तो मैंने वैसे कर दिया, ए को रख लिया जी एक्स, और बी के डेज आ गए मेरे पास 2x। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड सी, सी क्या कर रहा है, एंड सी डू इट इन द टाइम एज ए एंड बी टुगेदर। अब कह रहा है कि जो सी है वो उसे कितनी देर में करेगा, जितनी देर में ए और बी मिलके करेंगे। तो आपको भाई याद होगा, ए बी टुगेदर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने कल ही किया था। कैसे निकाल सकते हैं जी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, अगर आपको याद हो फॉर्मूला लिखा था मैंने, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब ए का समय इंटू बी का समय डिवाइड बाय दोनों का सम। ये आपको मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था, तो यहां पर मैं वही यूज कर रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, a is x, b is 2x, x plus 2x, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर अपॉन 3x, ये कट गया। लो जी, जो हमारे पास ए बी टूगेदर का समय कितना आ गया, 2/3, और यही समय किसके लिए है जी, सी के लिए है। ठीक है, उसने बोला कि जितनी देर में ए बी दोनों करेंगे उतनी देर में सी करता है वो वर्क। ठीक है जी, ओके, तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास तीनों का टाइम आ गया है, ए का टाइम भी है, बी का टाइम भी है, एंड सी का टाइम पीरियड भी है मेरे पास, कि सी कितना समय यूज कर रहा है। तो चलिए भाई इसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए सी का समय वो निकल गया है। तो देखिए भाई जरा क्या मेरे पास, अब जो ए है उसका टाइम था जी ए एक्स, बी का टाइम था जी 2x, एंड सॉरी 3 का टाइम आ गया था हमारे पास 2x/3, सी का टाइम। ठीक है, अब क्या लेना जी, अब लेना जिनका एलसीएम, तो उस पर घबराने वाली कोई बात नहीं भाई, ये आपने पहले भी किया है। फ्रैक्शन देखो, किसी के नीचे कुछ नहीं, आप इन सबके नीचे 1 डाल सकते हैं। ठीक है, देखो आप इन सबके नीचे ऐसे 1 डाल सकते हैं, x/1 ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2x, तो 2x के नीचे 1 ले सकते हैं, और 2x/3 है। तो आपको याद होगा जी, जब फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते थे तो हम क्या करते थे, जो ऊपर नंबर है उनका तो हम एलसीएम निकालते थे, ऊपर नंबर्स का हम क्या निकालते थे, एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालते थे जी, इनका निकालते थे हम एचसीएफ। तो आप देख सकते हैं इन सबका अगर एलसीएम निकालेंगे वो क्या आएगा, 2x, और इन सबका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, ओके, इस तरह से हो जाएगा ये। देन क्या होगा, अब आपको याद है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया है, और हम आगे लेंगे वर्क पर डे। वर्क पर डे कितना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 2, इसको करेंगे इससे ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आ जाएगा जी 3। ठीक है, ओके, तो लीजिए भाई सम कीजिए कितना आ गया, तो सम हमारे पास आ गया जी 6। इसका मतलब एक दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 6 वर्क कर रहे हैं। तो भाई 2x वर्क जो है, 2x वर्क वो कितने दिनों में करेंगे,
अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि नंबर ऑफ डेज ए बी और सी के जो नंबर ऑफ डेज हैं, ए बी सी के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो टोटल लग रहे हैं 7। कितने डेज लग रहे हैं? वो डेज लग रहे हैं जी 7। लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे इनके, जब हम टोटल वर्क को वर्क डे से डिवाइड करेंगे, वर्क पर डे से। फिर क्या आ जाएगा जी हमारे पास? देयरफॉर एक्स आ गया जी 7। एक्स कितना आ गया? सॉरी 7 नहीं, एक्स आ गया 21। अब एक्स आप देख सकते हैं भाई किसके दिन है? एक्स ए के डेज है, तो विच इंप्लाइज ए के एक्स डेज है यानी कि 21, बी के डेज है जी 2x यानी कि 42, और सी के डेज है जी हमारे पास 2x/3, तो ये आ जाएगा जी आपका 14। कितना आ जाएगा? 14 डेज आ जाएगा। तो लीजिए भाई ए बी और सी तीनों के डेज हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी। और भाई दूसरा तरीका, इसको आप ऑप्शन यूज करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस हो और आपको तीनों के ही दिन निकालने तभी पॉसिबल आप ऑप्शन यूज करेंगे। बट अगर पर्टिकुलर उन्होंने किसी एक पर्सन के डेज बोल दिए ना, तब ऑप्शन में यूज करना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तब भी हो निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इस तरह भी अगर सॉल्व करेंगे इसको तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक बार ये मेथड आपको आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसे काफ़ी जल्दी कर सकते हैं जी। ठीक है जी, चलिए जी अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए भाई इतनी देर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कह रहा है जो ए है वो 16 डेज में काम कंप्लीट करता है, बी 32 में करता है, एंड सी कर रहा है जी 48 डेज में। ठीक है जी, ये कर रहा है 16 में, ओके, ये कर रहा है जी किसमें? 32 में, और ये कर रहा है जी 48 में। तो अब लेंगे जी इनका हम एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आएगा जी 96। एलसीएम क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो इस हिसाब से जो ए है वो एक दिन में 6 काम करेगा, जो बी है वो एक दिन में 3 काम करेगा, और जो सी है वो एक दिन में 2 काम करेगा। तो अगर इकट्ठे करेंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर क्या करेंगे? 11 वर्क करेंगे एक दिन में। चलिए जी अब देखिए आगे क्या हमारे पास। अब कंडीशन में देखो क्या है, कह रहा दे स्टार्टिंग वर्क टुगेदर। भाई तीनों ने इकट्ठे काम शुरू किया, ओके। तो भाई इसको एक काम करता हूँ, जैसे मैंने कल आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी ना, हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं इसको, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ए बी सी, तो भाई तीनों ने इकट्ठे काम शुरू किया और 4 दिन काम चला। मतलब ये जो है ना, ये 4 डेज है भाई सबके लिए, 4 दिन सब काम कर रहे हैं। बट सी लीव आफ्टर 4 डेज, तो भाई सी ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब सी ने काम छोड़ा, सी ने कर दिया जी लेफ्ट, इट मींस ए और बी ये दोनों आगे कंटिन्यू काम करते चले गए, एंड बी 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा। अब यहां से क्या चीज पता चल रही है, अगर बी 2 दिन पहले छोड़ रहा है, मतलब ए और बी भी काम कर रहे हैं जी, ये दोनों काम करते चल रहे हैं, ये चेयर्स बना रहे हैं, जितनी भी चेयर्स बनानी है 96 चेयर्स थी, अभी मतलब चेयर्स कंप्लीट नहीं हुई, तो ए और बी अभी भी चेयर्स बना रहे हैं। लेकिन बी जो है ना, वो 2 दिन काम छोड़ के पहले आ गया, मतलब काम खत्म होने से 2 दिन पहले वापस चला जाता है। इसका मतलब ए उससे 2 दिन क्या करता है, फिर ज्यादा लगाएगा। मतलब जब बी ने लेफ्ट किया, जब बी ने लेफ्ट किया
उसके बाद ए ने 2 दिन और लगाए और वर्क हो गया जी कंप्लीट। ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना। देख लो, बी जो है वो 2 दिन पहले आ गया है, तो इसका मतलब अगर बी 2 दिन पहले आ रहा है तो ए ने 2 दिन ज्यादा लगाए हैं। ठीक, तो भाई आपको अगर याद होगा हमने क्या कहा था, मैंने ये कहा था आपको कि जो जो वर्क के बारे में आपको पता चलता जाएगा, मतलब जितने दिन कोई लगा रहा है उस हिसाब से आप क्या करोगे, उसे टोटल वर्क में से निकालते चलो। इन केसेस में ऐसे ही करते हैं, जब कोई काम छोड़ के जा रहा है या बीच में काम करने आ रहा है तो उस केस में हमेशा इसी तरह से करना है आपने कि जो वर्क छोड़, जितना जितना वर्क होता जाएगा, जो जितने डेज लगा रहा है, जितना वर्क कर रहा है, उसको टोटल वर्क में से बाहर निकाल दीजिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं, एक तो पहले मुझे ये पता चल गया कि तीनों ने 4 दिन लगाए हैं, तीनों ने 4 दिन लगाए हैं, तो उसके हिसाब से चलो नीचे कर लेते हैं भैया हम। ठीक है, यहां पे करते हैं ए बी सी 4 डेज वर्क। ठीक है, ए बी सी 4 डेज वर्क, तो 4 दिनों में कितनी आप कुर्सियां बनाएंगे जी? एक दिन में बना रहे हैं 11, 4 दिन में बनाएंगे जी 44, 44। उसके बाद ए और बी ने काम किया, हमें नहीं पता कितने दिन किया, लेकिन ए जो है ना, अब देखो आपको पता चल गया इस दौरान 11 काम हुए हैं, ये देख लो भाई, इस दौरान क्या हुआ, 11 वर्क, 11 नहीं सॉरी 44, इस दौरान तीनों ने मिलके 44 वर्क कर दिया जी 4 दिनों में। उसके बाद ए और बी काम करते चले गए, बट कितने दिन कर रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन बी 2 दिन पहले चला गया था, जिसका मतलब ये था ए ने 2 दिन और लगाए हैं, तो भाई यहां पर मेरे पास ए के 2 दिन का काम और आ जाएगा, एज 2 डेज वर्क। तो ए का 2 दिन का काम कितना आएगा जी? देखो ए एक दिन में कितना कर रहा है जी? 6, 2 दिन में करेगा 12, तो यहां से आपके पास 12 वर्क जो है वो और आ गया। ठीक है जी, पहले 4 दिन में 44 वर्क हुआ और आखिर के 2 दिन में 12 वर्क हुआ। अब पीछे रह गया जी ये गैप, ये गैप मतलब जिस दौरान ए और बी काम कर रहे थे। ठीक है जी, तो क्या लगता है जी ए और बी ने कितना काम किया होगा? तो वो तो अभी चल जाएगा वर्क पता हमें कैसे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया ना कि 44 और 12 वर्क हो चुके हैं आउट ऑफ 96। तो वर्क डन बाय ए एंड बी, तो ए एंड बी ने कितना वर्क किया भाई? ये किस वर्क की बात कर रहा हूं मैं? ए एंड बी का ये टाइम पीरियड भाई, ये जो गैप है बीच में, ए बी ने इतनी देर में इस दौरान कितना काम किया वो निकालेंगे, जिसमें से आप ये 44 जो वर्क पता चल गया वो भी निकाल दो, जो 12 है वो भी निकाल दो, कितना ये 56 माइनस किया तो इट बिकम्स 40। ओके, तो जो 40 वर्क है वो ए और बी ने मिलके किया है, ए और बी ने मिलके कितना किया जी? 40 वर्क किया है। तो चलिए भाई देखते हैं इसको आगे। तो भाई ए बी के कितना वर्क किया जी? 40 वर्क किया है। ठीक है, और हम निकालेंगे अब कितने डेज में किया है, तो उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। तो ए और बी ने किया जी 40 वर्क। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं इसको एक बार, वर्क डन बाय ए एंड बी इक्वल्स टू 40 आ गया था हमारे पास, तो नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे जी हमारे पास? 40 अपॉन, देखो ए एंड बी ले रहा हूं ना, ए और बी दोनों मिलकर देखो कितना वर्क करते हैं एक दिन में, 9, तो 40 डेज में कितना करेंगे जी ये?
ये 40 डेज में करेंगे हमारे पास 4/9 डेज। ठीक है, 4/9 डेज लगेंगे हमें वर्क कंप्लीट करने के लिए। बट कौन सा, ये कौन सा वर्क था जो ए बी ने इकट्ठे किया। ठीक है जी, अब देख लो जरा मेरे पास क्या आ गया। पहले इन सब ने 4 डेज काम किया है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद बी और ए ने कितने दिन में और काम किया है, ए और बी ने किया 4/9 एंड 2 डेज ए ने किया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये कहा है लास्ट में, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड। तो वर्क कितने दिनों में खत्म हुआ भाई, वो देख सकते हो आप, 4 to 6 एंड 4 10, तो 10 4/9 डेज लगेंगे जी। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए 10 4/9। तो इतने दिनों में वर्क क्या होगा जी, कंप्लीट होगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे जी इसमें, इसमें है हमारे पास कि जो ए है, ठीक है, उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा। ए जो है हमारे पास क्या कर रहा है, 836 डेज में काम करता है। ठीक है जी, जो बी है वो 54 डेज में करेगा एंड सी करेगा जी इसको 72 डेज में। ठीक है, अब all of them started work together, but he left 8 days before the completion of work and B 12 days before the completion of work. Only C worked up to and in how many days the work completed? In how many days work completed? तो देखिए भाई क्या हमारे पास कह रहा है 836 डेज में काम करता है, बी 54 में करता है और सी है जो 72 डेज में कर रहा है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया। ओके, ए ने क्या किया, ए 8 दिन पहले काम छोड़ के आ गया। ओके, बी 12 दिन पहले छोड़ के आ गया। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद सी ने अंत तक, सी ने बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल एंड तक काम किया। अब जरा भाई इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या है, अगर देखो दो पर्सन यहाँ पे जो है अपना वर्क छोड़ के जा रहे हैं, वन इज ए एंड द अदर इज बी। ए 8 दिन पहले काम छोड़ के गया है और जो बी है वो 12 दिन पहले काम छोड़ के गया है। तो इसका मतलब पहले काम छोड़ के कौन गया है, इसका मतलब पहले काम छोड़ के बी गया है। ठीक है जी, बी 12 दिन पहले चला गया, मतलब जब बी चला गया उसके बाद 12 दिन काम और चला है जी। तो चलिए भाई इसलिए डायग्राम मैं यहां बना देता हूं आपको। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी
तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया जी, ये काम चलता रहा। ओके, ये काम चल रहा है, बट कितने दिन चला हमें पता नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो हमारा बी है वो लेफ्ट कर गया। ठीक है जी, ए 12 दिन पहले लेफ्ट कर गया। ठीक है जी, इसका मतलब आगे जो काम है वो 12 दिन और चला है। और क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, ओनली सी वर्क अप टू एंड। सी ने बिल्कुल अंत तक काम किया है, सी ने बिल्कुल एंड तक काम किया है। तो इट मीन जब बी चला गया था, उन्होंने लिखा है बी लेफ्ट बिफोर 12 डेज, बी 12 दिन पहले गया है। इसका मतलब जब बी गया उसके बाद काम 12 दिन और चला था, और वो किसने किया, सी ने किया। तो इट मीन्स ये 12 दिन काम और चला है, वो सी ने किया। ठीक है जी, चलिए जी, उसके बाद क्या है, अब एक पे आते हैं। ए 8 दिन पहले चला गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बी 12 दिन पहले गया, ए 8 दिन पहले गया। इसका मतलब जो ए है, ए जो है वो बी के जाने के 4 दिन के बाद जाता है। मतलब ए ने बी के जाने के बाद 4 दिन और लगाए हैं। ए ने बी के जाने के बाद 4 दिन और लगाए हैं, फिर उसने काम लेफ्ट किया है। ठीक है जी, यही बनेगा, देख लीजिए जरा एक बार, ऐसे ही होगा ना। बी जो है वो 12 दिन पहले गया है, ए 8 दिन पहले गया है। तो इसका मतलब बी के जाने के बाद ए ने 4 दिन और लगाए हैं। और सी का तो हमें पता है, क्योंकि अगर बी के जाने के बाद टोटल 12 दिन लगे हैं, तो सी ने 12 दिन और लगाए हैं। ठीक है जी, तो अब मैं स्टेटमेंट रब कर रहा हूं सिर्फ। अब हम सारा क्वेश्चन भाई डायग्राम की मदद से निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड, वर्क कितने दिन चला। तो भाई हमें ये तो पता है ये 12 दिन चला है, तीनों ने कितने दिन मिलकर किया, बस वो निकालना है कि तीनों ने मिलकर कितने दिन वर्क किया है। तो चलिए भाई देखिए अब कैसे करेंगे इसको। चलिए भाई देखिए जरा, क्या हमारे पास ए के डेज 36 हैं, बी के हमारे पास 54 हैं, एंड सी के हमारे पास 72 हैं। तो चलिए जी, हमारे पास तीनों के डेज आ गए, ए के भी, बी के भी एंड सी के भी। अब हम क्या निकालेंगे जी, अब हम निकालेंगे जी हमारा टोटल वर्क, जो हमारा क्या होता है जी, एलसीएम होता है। ठीक है जी, और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे वो आएगा 216। देन क्या होगा, अब 36 6 जा, ओके, 54 4 जा एंड 72 3 जा। तो अगर तीनों का वर्क देखा जाए तो एक दिन में ये 13 वर्क करते हैं। चलिए जी, अब आगे वही पुराना क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, जो वर्क होता जा रहा है वो हम बाहर निकालेंगे। तो भाई ए ने, ए के हमें 4 दिन का वर्क निकालना है। ठीक है जी, ए का आएगा 4 डेज, तो ए 4 दिन में कितना वर्क करेगा जी, ए एक दिन में कर रहा है 6, तो 4 डेज में करेगा 24। सी, सी का जी 12 डेज का देख लीजिए, सी का 12 डेज का कितना आएगा, एक दिन में 3 कर रहा है, 12 डेज में कितना हो गया जी 36। तो आपको कितना वर्क पता चल गया जो ऑलरेडी हो चुका है, हमें पता चल गया कि 60 वर्क जो है वो हो चुका है। या हम ये कह सकते हैं कि 60 वर्क हम की हमें जानकारी है कि वो किस किसने किया है और कितने दिनों में किया है। ठीक है, 60 वर्क में से 24 वर्क ए ने किया 4 दिनों में, और 36 किया सी ने 12 डेज में। तो हमारे पास ये निकल गया भाई, इस दौरान जो है वो 60 वर्क हो चुका है। तो इसका मतलब ये है बाकी जितना वर्क बचा है वो तीनों ने मिलके किया है,
तो वो आएगा कितना 156। तो चलिए जी, ए बी एंड सी वर्क कितना आएगा, टोटल 216 में से 60 वर्क जो हो गया है वो माइनस कर दीजिए, इट इज 156। तो ए बी सी ने 156 चेयर्स बनाई हैं जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने लेंगे, नंबर ऑफ डेज किस किसके, ए बी और सी के कितने आएंगे जी, टोटल चेयर्स बनानी है 156 और एक दिन में वो कितना बनाते हैं जी 13, तो ये आ गया जी 12। तो इसका मतलब इन तीनों ने भी मिलकर 12 दिन काम किया है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए क्वेश्चन में जो हमें पूछा था कि तीनों मिलकर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाते हैं जी 12 + 12 24। तो टोटल 24 डेज लगे हैं जी हमें वर्क कंप्लीट करने में। टोटल नंबर ऑफ डेज 12 इकट्ठे लगाए हैं और 12 बाद में लगे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए जी 24, ठीक है जी, ओके। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कह रहे जो ए है वो क्या करता है, 2/5 वर्क करता है 9 डेज में, ठीक है जी। ए डज 2/5 ऑफ वर्क इन 9 days, in 9 days, then he call B and finish the remaining work in 6 days. Find in how many days B can alone do it, ठीक है जी। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी मैं आपको इसी मेथड से करवा रहा हूं, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आएगा, कुछ अलग अलग तरीके आएंगे बीच में, ठीक है, मेथड वही है, सिर्फ एक दो चीज बीच में नहीं होगी, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए भाई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर किसी का फ्रैक्शन वर्क दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ए क्या कर रहा है भाई 2/5 वर्क, ठीक है जी। ए जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है इन 9 डेज में, तो विच इम्प्लाइज ए को अगर वही पूरा वर्क करना होगा तो कितने दिन लगाएगा जी। देखिए आपको याद होगा ये क्या आएगा 5/2, 45/2 डेज, तो 45/2 दिनों में वो पूरा वर्क करेगा, ठीक है जी। ए जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है 9 डेज में, मीन्स वो वन वर्कर पूरा वर्क करना होगा तो 45/2 डेज में करेगा, ठीक है जी। अच्छा भाई एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी कभी फ्रैक्शन में वर्क होता है, जब कभी फ्रैक्शन में वर्क की बात होती है
तो टोटल वर्क हमेशा 1 लिया जाता है, होल वर्क इज 1। ये फ्रैक्शन में था, होल चीज को 1 लिया जाता है। जब भी आप किसी वर्क को फ्रैक्शन में बांट रहे हैं, जैसे 1/2 राम ने किया, 1/3 सोहन ने किया है, ठीक है, 1/9 रोहन ने किया, कुछ इस तरह से, तो उस केस में जो टोटल वर्क हम लेते हैं वो हमेशा 1 आता है। तो अगर देखिए, ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने क्या किया, ए ने 2/5 वर्क किया है 9 डेज में, फिर उसने बी को बुलाया है, इट मीन्स बी के साथ उसने 3/5 वर्क किया होगा ना फिर, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी वर्क, ए और बी का वर्क अगर आप देखें तो वो कितना आएगा, यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए ए और बी का वर्क कितना आएगा। देखो इसमें बोला है टोटल वर्क 1 लिया जाता है, टोटल वर्क क्या होता है 1 आएगा। अब उसमें ए जो था उसने 2/5 कर चुका है, ए ने क्या किया है 2/5 कर दिया, तो इसका मतलब हुआ बी के साथ मिलकर ए ने 3/5 वर्क किया है। कितना वर्क किया है 3/5 वर्क। ओके, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने वाला हूं। देखो हमें पता है कि बचा हुआ काम ए और बी ने 6 दिन में किया है, बचा हुआ काम का मतलब 3/5 वर्क की बात कर रहा है वो, तो इसलिए मैं ए का वहां 1 वर्क के हिसाब से नहीं सॉल्व कर सकता क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मेरे पास 6 डेज है ना, ये 6 डेज मेरे पास दिए हैं फॉर दिस वर्क, नॉट फॉर होल वर्क। ये पूरे वर्क के लिए 6 दिन नहीं है मेरे पास, ये 6 दिन है मेरे पास किस वर्क के लिए, जो ए और बी ने मिलकर किया है, तो वो है 3/5 वर्क। तो इसलिए मुझे ए के भी क्या लेने पड़ेंगे, 3/5 वर्क का टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, कि अगर ए को ही 3/5 मतलब बचा हुआ वर्क करना पड़ता तो वो कितने दिन लेता जी, आपको पता है क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब 1 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने डिवाइड किया, और जब 1 की वैल्यू पता है अलग अनदर क्वांटिटी निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27/2। अब इसका मतलब ए 3/5 वर्क करेगा 27/2 डेज में, ठीक है जी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखिए अब क्या हमारे पास ए जो है, ए, अब मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई 3/5 वर्क को लेके, ए इतना वर्क करता है इतने डेज में, लेकिन सॉरी ऐसे नहीं करिए, ऐसे करेंगे, ए और बी मिलकर, ठीक है जी, ए और बी मिलकर इतना वर्क ए और बी ने किया 6 दिन में, जबकि ये उसे करता है 27/2 डेज में। तो चलिए भाई एलसीएम निकालिए, ठीक है जी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, वही सेम पहले वाले की तरह करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 54, ये आ जाएगा 9, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 4। तो देखिए भाई क्या निकलेगा मेरे पास, ए और बी मिलकर 9 वर्क कर रहे हैं, मतलब 9 चेयर्स बना रहे हैं आउट ऑफ 54, ठीक है जी, ए और बी मिलकर 54 चेयर्स बनाते हैं 9 डेज में, और ए बनाता है उतनी चेयर्स इतने दिनों में, सॉरी, ए और बी 6 दिनों में 54 चेयर्स बना रहे हैं, और एक दिन में बनाते हैं 9, ए एक दिन में बना रहे हैं जी 4, तो देयरफॉर बी कितना बनाएगा, बी एक दिन में कितना बनाएगा जी, बी बनाएगा जी 5 चेयर्स, ठीक है जी, बी कितनी चेयर्स बना रहे हैं जी, बी बना रहा है जी 5 चेयर्स इन 1 डे। तो चलिए भाई अब क्या निकालेंगे, बी के डेज निकालेंगे फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क हम क्या करेंगे, किसके डेज निकालेंगे, बी के डेज। तो चलिए भाई देखिए जरा क्या होगा, तो कितने आ जाएंगे बी के डेज, तो देखिए बी के 3/5 ऑफ वर्क के लिए डेज कितने आएंगे,
54/5 डेज। तो भाई 3/4 वर्क, क्योंकि मैं 3/4 वर्क लेके कर रहा था ना, ये 3/4 वर्क का टाइम है और ये भी। तो इट मीन्स ये जो बी के डेज निकलेंगे 3/4 वर्क के लिए निकलेंगे, पूरे वर्क के लिए नहीं निकलने हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने बोला है कि बी को वही अकेले कितने दिन लगते काम करने में। तो इट मीन्स अगर बी को यही काम करना पड़ता अकेले तो वो क्या करता, कितने दिन लगाएगा, 5/3 यानी कि 18 डेज। ठीक है जी। तो बी को वही वर्क करने के लिए कितने दिन लगने थे, 18 डेज लगने थे। ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि सर ने यहाँ पे 54 चेयर्स बनाई हैं और यहाँ पे सर 1 वर्क ले रहे हैं। तो भाई फ्रैक्शन में जब भी वर्क होता है, ठीक है, ये तो हम नंबर के हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं एलसीएम लेके, लेकिन जो फ्रैक्शन के हिसाब से हमें कोई वर्क दिया हो किसी पर्सन का, ठीक है, कि इतना फ्रैक्शन वर्क कितनी देर में कर रहा है, तो पूरा वर्क वो तब हम हमेशा 1 वर्क लेते हैं कि पूरा 1 वर्क वो कितनी देर में करेगा। तो हमें पता था जी 6 जो वर्क है, 6 डेज जो ए बी ले रहे हैं वो किस वर्क के लिए ले रहे हैं, वो 3/5 वर्क के लिए। तो इसका मतलब इस केस को सॉल्व करके हमारे पास जो भी डेज आएंगे वो 3/4 वर्क के लिए आएंगे, पूरे वर्क के लिए नहीं। ठीक है जी। तो पूरा वर्क निकालने के लिए फिर हमें इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितने डेज आ गए, 18 डेज आ गए। अगर यही काम बी को करना पड़ता तो वो इसे 18 डेज में खत्म कर सकता था। ठीक है जी। तो चलिए भाई आज हम इतना रखेंगे, तो कल भाई करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और कल के हमारे क्वेश्चंस होंगे भाई अल्टरनेट डेज के ऊपर। अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट टाइम मतलब उसमें क्या है कि जैसे कि अभी आज एक पर्सन ने काम किया ए ने, कल बी करेगा, या हो सकता है आज ए कर रहा है कल बी, परसों सी करेगा, आज ए और बी कर रहा है कल बी और सी करेंगे, कुछ भी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। तो वो हम कल स्टार्ट करते हैं, तो आज हम रखेंगे इतना। ओके भाई, जय हिंद।